हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द विंड सीजन 6 के एपिसोड 107 को, जो कि एक नूर बीच एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान एल्डर चेऊ के साथ बर्निंग फ्लेम वैली पहुंच जाता है और वहां पर जाकर जियान बर्निंग फ्लेम वैली की चीफ टांगजन से मिलता है, जो कि अभी के लिए हाई टियर के अल्केमिस्ट को इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वो टियर 7 के हाई पिल को बनाना चाहते थे। और बर्निंग फ्लेम वैली में 10 अल्केमिस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुके थे, लेकिन टांगजन कहता है कि मैं अपने हेवनली फ्लेम से आप लोगों का टेस्ट लूंगा और अगर आप इस टेस्ट को पास करते हो तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और तभी उन 10 बंदों में सिर्फ 2 बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं। एक होता है एल्डर हुआन फिल्टावर का एक्सटर्नल लीडर और दूसरा होता है यान अलायंस का लीडर, मतलब कि जियान। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो एल्डर तांगजेन जियान और एल्डर हुआन से कहते हैं कि अगर आप लोग इस टियर 7 के हाई पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करते हो तो मैं आप लोगों को पर्सनली काफी रेयर रिवॉर्ड्स दूंगा, जिनसे आप लोग सेटिस्फाई हो जाओगे। तो तभी जियान एल्डर तांगजेन को ग्रीट करते हुए पूछता है, वेली चिप, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये रिवॉर्ड्स की मेथड या दाव टेक्निक्स की शक्ल में होंगे? तो ये वर्ड सुनकर एल्डर तांगजेन काफी चौंक जाते हैं और जियान से कहता है कि जब तक ये मेरे वेली की सीक्रेट दाव टेक्निक्स और की मेथड नहीं है तो फिर ठीक है। और एल्डर तांगजेन जियान से पूछता है कि यंग मास्टर, आपकी नजर कौन सी दाव टेक्निक पर है? तो जियान एक मोमेंट के लिए सोचता है और सॉफ्टली कहता है, स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज। अब ये सुनकर एल्डर तांगजेन और उनकी बेटी के एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये टेक्निक उनके वेली का सबसे सीक्रेट दाव टेक्निक है। और अभी के लिए जो बंदे हॉल में बैठे थे वो भी काफी हैरान हो चुके थे, क्योंकि जियान बहुत ही सीक्रेट दाव टेक्निक का डिमांड कर रहा था। तो एल्डर तांगजेन जियान की इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करते और कहते हैं, यंग मास्टर, ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे वेली का सीक्रेट दाव टेक्निक है और रूल्स के मुताबिक ये टेक्निक मैं किसी भी आउटसाइडर के हाथों नहीं दे सकता और मैं रूल्स की खिलाफ वर्जी तो कर ही नहीं सकता, इसलिए आप इस टेक्निक से अपने नजरें हटा दीजिए। तो ये वर्ड सुनकर जियान दिल ही दिल में खपा हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निक जियान के लिए एक्सट्रीमली जरूरी था, लेकिन जियान हारने को तैयार नहीं होता है। इसलिए वो एल्डर तांगजेन से कहता है, क्या आप इसमें कोई रियायत नहीं कर सकते हैं? तो एल्डर तांगजेन कहते हैं कि यंग मास्टर, मेरी वैली में और भी की मेथड्स और दाव टेक्निक है, इसलिए आप उनमें से चूज कर सकते हैं और उस वाले को छोड़ दीजिए। तो इस पर जियान कहते हैं, जब तक ले लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जियान पूछता है कि एल्डर, क्या आपके लिए ये पिल रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है? तो तांगजेन अपनी बेटी की तरफ देखकर हेसिटेट करता है और कहता है, ये पिल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेडिसिनल पिल 1 साल के अंदर अंदर सक्सेसफुली रिफाइन होना चाहिए और अगर ये रिफाइनमेंट फेल होती है तो मैं पिल टावर के उन ओल्ड फेलोज को इनवाइट करूंगा। तो तभी जियान कहता है कि अभी तक आप उनको इनवाइट नहीं कर चुके, लगता है कि उनका डिमांड बहुत ही हाई है। और जियान मजीद पूछता है कि अगर हम लोग आपको इस रिफाइनमेंट में शरीक करते हैं और इसमें आप हमारा हाथ बिठाते हैं तो सक्सेस के चांसेस कितने हद तक बढ़ जाएंगे? तो एल्डर तांगजेन कहता है कि 50%, क्योंकि ये मेडिसिनल पिल एक हाई टियर 7 का पिल है। तो जियान कहता है कि मेरी हेल्प के साथ एक हेवनली फ्लेम को यूज करते हुए पिल रिफाइन के चांसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं। तो ये सुनकर एल्डर तांगजेन जियान को सरप्राइज नजरों से देखने लगता है। तो जियान कहता है कि सीनियर, मैं अपने वर्ड्स पर प्राउड नहीं कर रहा हूँ और अगर आप मुझे हायर करते हैं तो फिर किसी भी किस्म का मिस्टेक नहीं होगा और ये छोटी सक्सेस के चांसेस पिल रिफाइनमेंट को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। तो एल्डर तांगजेन जियान से कहता है, क्या जियान तुम स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज पर गिव अप नहीं कर रहे हो? तो जियान कहता है, अगर वेली चीफ को लगता है कि अगर ये पिल स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं इस पर ट्राई कर सकता हूँ। तो एल्डर तांगजेन जियान से एक डीप आवाज में कहते हैं और अपनी बेटी की तरफ देखने लगता है, ये पिल मुझे हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन के स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज से भी। और एल्डर तांगजेन जियान से कहते हैं, जबकि लड़की तुम इतनी जिद्दी हो तो मैं तुम्हें स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लेने का चांस दूंगा और अगर तुम इसमें कामयाब होते हो तो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस तुम्हारे, लेकिन शर्त ये कि सबसे पहले तुम पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करोगे। तो ये सुनकर जियान बहुत ही खुश हो जाता है। हालांकि तांगजेन ने उसके साथ प्रॉमिस नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि मैं तुझे स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लेने का मौका दूंगा। और जियान अपने मन में कहने लगता है कि ये एल्डर तांगजेन तो उस मेलू लीजुन जैसे बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, हमारे जबान में मेलू रीच को बोलते हैं। और जियान एल्डर तांगजेन को ग्रीट करने लगता है और उससे कहता है कि एल्डर अकबा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तांगजेन कहता है कि मुझे थैंक यू करने का कोई जरूरत नहीं है और स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम पिल को रिफाइन करोगे। तो इसके बाद जियान और बाकी अल्केमिस्ट उस लार्ज हाल से बाहर जाते हैं। तभी हूँ यार अपने फादर से पूछते कि फादर, क्या आप रियली इस लड़कियों को स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस देने वाले? तो एल्डर तांगजेन कहता है कि देखो बेटी, ये पिल तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। इससे पहले तुमने 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को मर्ज करना चाहती थी, लेकिन फ्लेम के वेव से तुम्हारी बॉडी में एक ब्लैक फ्लैश रिसीव हो गया और अगर तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर ये पिल नहीं दे दिया जाता है तो तुम मर भी सकते हो और मैं उस लड़के में काफी टैलेंट देख रहा हूँ, इसलिए पिल रिफाइनिंग के चांसेस काफी हद तक है। तो तभी तांगजेन की बेटी कहती है, ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस बर्निंग फ्लेम वैली का एक टॉप सीक्रेट दाव टेक्निक है, इवन के आप भी एग्री हो, लेकिन ये बात एल्डर काउंसिल में पास हो जाएगी क्या? तो एल्डर तांगजेन कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं जियान को ये दाव टेक्निक देने का मौका दूंगा और उस टाइम पर मैं उसे अलाउ करूंगा कि वो कोर डिसेबल के टैलेंट को एंजॉय करे। तो तभी टैंगवर अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का काफी ही ग्रेडी और काफी प्रीशियस आइटम को मांग रहा है। तो एल्डर तांगजेन कहता है कि ये लड़का थोड़ा सा गैर रस्मी तो है, लेकिन इतनी सी छोटी एज में ये लड़का डाउजोंग है और दूसरा ये कि इसके साथ एक हेवनली फ्लेम है और तीसरा ये कि ये लड़का टियर 7 का अल्केमिस्ट है। क्या ये बातें टेरिफाइंग नहीं है? और मैंने अभी तक ऐसे बंदे का नाम नहीं सुना है जिसका नाम यंजाओ है और मेरे ख्याल से ये एक फेक नेम है।
तो वो लड़की अपने मन में कहती है ये लड़का मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो अपना सर छुपा रहा है और दुम दिखा रहा है। तो तांगजन उससे कहता है कि चलो बेटी मन में बातें करना छोड़ दो और कुछ तैयारी शुरू करो क्योंकि पिलर रिफाइनमेंट इस आफ्टरनून से शुरू होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्टोन स्टेज दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए जान और वो दूसरा एल्डर हुआंग आ चुके थे और साथ में वहाँ पर तांगजन उसकी बेटी और बर्निंग फ्लेम वैली के काफी सारे स्टूडेंट भी आए हुए थे। और इसके बाद एल्डर तांगजन जान और एल्डर हुआंग से पूछते हैं कि आप दोनों रेडी हो और मजीद कहते हैं कि जो मैं पिल रिफाइन करने जा रहा हूँ उसका नाम है फायर बुधिस्टा पिल। तो एल्डर तांगजन जान को एक मेडिसिनल फार्मूला दे देते और उनसे कहते हैं कि इनको पढ़ लो। तो जान और वो दूसरा अल्केमिस्ट वो स्कूल तांगजन से रिसीव करते हैं और उनसे अपना अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डालने लगते हैं और ऑटोमेटिकली वो मेडिसिनल फार्मूला उनके माइंड में स्टोर हो जाता है। और 10 मिनट के बाद जान और वो दूसरा एल्डर हुआन अपने आइस चालू कर देते हैं और जो मेडिसिनल फार्मूला उस स्क्रोल में रिकॉर्ड किया गया था वो इनकम्प्लीट था और उसमें सिर्फ उसका पोर्शन था और ऐसा लग रहा था कि तांगजन उनको पूरा फार्मूला नहीं देना चाहता था क्योंकि एक स्ट्रेंथ पर्सन को टेरसेन का फार्मूला देना मुश्किल बात है। तो इसका हाफ फार्मूला पढ़कर जान कहने लगता है सिर्फ एक पोर्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे ताज्जुब है कि ये पिल कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। तो तभी तांगजन से पूछता है कि क्या तुम दोनों इस रीडिंग को खत्म कर चुके हो। तो वो दोनों हमें से हिला देते। तो तांगजन कहते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पिल रिफाइन होने में काफी टाइम लगेगा और आप लोगों को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और रिफाइनमेंट के दौरान किसी भी इंसिडेंट को अलाउ नहीं करो। और तांगजन उनसे मजीद कहता है मैं आप लोगों की तरह अल्केमिस्ट नहीं और नहीं इतना कंट्रोल है अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर तुम लोगों की तरह, मगर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के रिफाइन में मैं फिर फांग करूंगा और बाकी रहा इंग्रेडिएंट का मर्जर आप लोगों पर। और तांगजन से कहता है कि अगर आप लोगों को कोई मसला नहीं हो तो आप लोग स्टोन स्टेज पर बैठ सकते हो। तो जान और एल्डर एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और स्टोन स्टेज पर बैठ जाते हैं। और गाइस इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।